हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पाइथन इन प्रोग्रामिंग डिस्कस कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो आज हमारा लास्ट चैप्टर डिस्कस होने वाला है, चैप्टर नंबर 5। यानी अभी तक हम लोगों ने टोटल 4 चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर अप किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा, जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी इंतजार के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक यूनिट नंबर 5 का आपका है पाइथन का फंक्शन। तो कह रहा है कि इन पाइथन अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रियूजेबल कोड। यानी पाइथन के अंदर जो फंक्शन होता है वो ब्लॉक ऑफ रियूजेबल कोड होता है, जिनको दोबारा हम रीयूज कर सकते हैं। एडवांटेज ये है कि कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, इससे इसका ऑर्गेनाइजेशन बेटर होता है और इसका डिबगिंग आसान होता है। अब हम बात करते हैं सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग अ फंक्शन। यानी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सिंटेक्स क्या होता है। तो ये यूज करता है डेफ कीवर्ड को, ठीक है। जैसे डेफ फंक्शन नेम, पैरामीटर, स्टेटमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। और इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि फंक्शन ग्रीट हमने दिया और प्रिंट में हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेशन है। दूसरा हमारा है कॉलिंग अ फंक्शन। यहाँ पे कह रहा है कि टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन, यानी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होगा, जैसे कि ग्रीट, ठीक है। फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, यानी रिटर्न वैल्यू के साथ फंक्शन आपका ये होगा, और इसका एक एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फंक्शन आर्गुमेंट की बात करें तो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट होता है, तो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट का यहाँ पे पूरा फॉर्मेशन दिया है। दूसरा है डिफॉल्ट आर्गुमेंट, इसका फॉर्मेशन दिया हुआ है। तीसरा आपका है कीबोर्ड आर्गुमेंट, इसका फॉर्मेशन दिया हुआ और इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, जिसके अंदर स्टूडेंट है, स्टूडेंट का एज है, नेम आपका जिशान दिया हुआ है, ठीक है। अगला हमारा आता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, यानी वेरिएबल का लेंथ को फाइंड करना। तो ये यूज करेगा स्टार आर्गस को, यानी आर्गुमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपके सामने इसका एग्जांपल दिया हुआ है, ये यूज करेगा डबल को फॉर द कीवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे उसका फॉर्मेशन दिया है। अगला हमारा आता है अनोनिमस फंक्शन, जो कि लैम्बडा होता है। तो ये फंक्शन बिना किसी नाम के, और इसके पास इसका सिंटेक्स दिया है, और इसका एग्जांपल आपके इंटरफेस में नजर आ रहा है। पाइथन एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। तो पाइथन वाइडली यूज्ड इन द वेब डेवलपमेंट, जस्ट लाइक फ्रेमवर्क लाइक जैंगो एंड फ्लास्क। डेटा साइंस एंड एआई, यानी मशीन लर्निंग डेटा एनालिसिस के अंदर यूज होता है। ऑटोमेशन यानी स्क्रिप्टिंग टास्क के लिए यूज होता है। गेम के डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। फर्दर एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ पे पाइथन कैन एक्सटेंड यूजिंग द लाइब्रेरीज, यानी लाइब्रेरीज के द्वारा हम पाइथन को एक्सटेंड कर सकते हैं, जस्ट लाइक numpy pandas एपीआई एंड इंटीग्रेटिंग विद द अदर लैंग्वेज लाइक जस्ट लाइक सी एंड जावा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।